नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। आज हम एक हाथ का एनालिसिस करेंगे। ये जब हाथ मेरे पास आया तो दो क्वेश्चन के साथ आया। एक तो इन्होंने अपनी मैरिज लाइफ के बारे में पूछा है और एक अपनी बिजनेस के बारे में पूछा है। तो आज हम जो है थोड़ा-सा मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर हाथ में कुछ ना कुछ अलग होता है। वो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो अलग क्या है। देखिए ये फॉर्मेशन क्या है? बहुत हल्की रेखाओं से पकड़ने की आदत अगर किसी को है, तो वो मैं दिखा रहा हूँ कि कोई भी रेखा अगर जा रही है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर अलग होता है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, इन्होंने शादी पूछा, मैंने शादी की पूरी डिटेल इनकी जो है वो निकाली कि वो कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि एक ये रेखा जो है ना, ये देख रहे हैं आप? एक ये जो रेखा चल रही है, इसके अलावा एक रेखा जो है वो भी मैं दिखा देता हूँ। एक कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ये एक तो ये चल रहा है, एक कॉम्बिनेशन ये चल रहा है और ये रेखा जो है इस पे टच हो रही है। इसके बाद ये यहाँ जा रही है और अब मैं थोड़ा-सा और जो है इधर करके दिखाता हूँ आपको। और इसके बाद ये वाली रेखा जो है इस पे टच हो रही है। ये जो है हमारी जो जिसे मैं कहता हूँ लग्ज़री जो लाइफ़ की रेखा होती है उस पे टच हो रही है। ये क्या कॉम्बिनेशन होता है? ये देखो, ध्यान से देखो आप। ये देखो, देख रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, पहले हमें ये भी समझना है कि ये रेखा ये क्यों है? ये वाली चीज़ क्यों आई? ये वाली चीज़ क्यों आई? पहले पहले आप ये चीज़ कॉम्बिनेशन को समझो। ये देखो, ये कॉम्बिनेशन को समझो, ये क्यों है? ऐसे ही डाल दी भगवान ने। भगवान ने ये ऐसे ही डाल दी, ये क्यों डाली गई है? आज मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जब शादी होगी, तो इनको जो इनके ससुराल वाले होंगे ना, अपनी मर्जी से इनको जो है कार भी देंगे, हर चीज़ देंगे और इनको हो सकता है कोई पैसा एफडी के लिए भी दें और कोई किसी और चीज़ के लिए भी दें। तो ये चीज़ें मैंने क्यों खोजी? मैंने आपको बस केवल ये चीज़ बताने के लिए कि ये कब कंडीशन बनती है। देखो, अगर आप पामिस्ट्री जानते हो, हस्तरेखा जानते हो कि जब कभी भी इधर से कोई रेखा निकलती है, देखो सीधी कभी भी नहीं निकलती। ये हस्तरेखा में इतने करोड़ों आदमी हैं, अरबों आदमी हैं। क्या जो समुद्र शास्त्र में जो लिखा हुआ है कि कोई रेखा फेट लाइन अगर वह शुक्र से निकलती है, फेट लाइन, तो वो उसका क्या फल देगी? वो क्या फल देती है? वो फल देती है कि ससुराल जो होता है वह उसको जो है कहीं ना कहीं उससे उससे फायदा होता है। ये चीज समझ में आ गई? ऐसे लोगों को अपने परिवार का बहुत साथ मिलता है, बहुत ज्यादा। चाहे माँ हो, बहन हो, पिता हो, सबके लिए। चाहे बिजनेस करना होगा तब भी और जॉब करें तब भी ये लोग तरक्की करते हैं। अब मैं दूसरी फॉर्म बताता हूं। ये आप लोग कहोगे कि ये एक फिश साइन है। फिश साइन है। कहीं पे भी आप YouTube चले जाओ, वो कहेंगे ये एक फिश बनी हुई है और ये फिश की फॉर्मेशन बनी है, ये इनको एनर्जी देगी। ये फिश साइन नहीं है। ध्यान से देखो आप, ये क्या है? फेट लाइन अगर फॉक से बनती है, इस पे जो है ये फॉर्मेशन होती है, ये गुरुत्व भाग्य रेखा होती है। ऐसे व्यक्तियों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है। क्यों मैं कहता हूं कि आप लोग जो है अगर चीजों को समझोगे तब आपको पता लगेगा कि ये जिम्मेदारी मेरे पास अभी अभी आपके पास ना मेरे ख्याल से 2-3 अभी वीडियो और आएंगे गुरुत्व वाले। ये भाग्य रेखा जिस जिसके हाथ में होगी वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा, जिम्मेदारी निभाएगा। और एक और चीज बताता हूं, ऐसे व्यक्तियों के पास पैसों की कमी नहीं होगी।
जितनी उम्र बढ़ेगी ये इनके पास पैसा भी आता है और वो अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं। ये मेरी बात लिख लें। अब बात आती है इनकी जो है शादी की। देखो इनकी जो शादी की जो उम्र है ना, वो मुझे जो है 33 साल जो है वो मुझे उस पे जो है नजर आ रही है। 33 तक इनकी शादी हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद जो है इनके ऊपर कुछ राहु रेखाओं का भी जो है, यानी कुछ आगे जाकर डिस्टरबेंस भी है। इस टाइम ऑफ पीरियड में इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एक है उम्र 37 साल में, ठीक है, फिर है एक जो है 39 साल में है, और एक जो है 41 में, और लास्ट में जो ये वाली जो है, ये वाली जो बन रही है, ये जो है हमारी, ये 49 साल में है, और फिर जो है एक ये बन रही है 51 साल में। तो कहीं ना कहीं इनको जो है कुछ चीज़ों का जो है प्रॉब्लम जो है वो इनको उठानी पड़ेगी। बाकी इनके हाथ में लग्जरीज लाइफ की रेखा भी है। ठीक है, ये जो है अगर कार होगा या कोई ब्रांडेड कपड़े होंगे या कोई कोई लग्जरीज चीज़ जितनी भी होंगी, इनका माइंड जो होगा ना उसे खरीदने के लिए ज़रूर चाहेगा। ये रुक नहीं सकती। अगर किसी के हाथ में है तो ऐसे व्यक्ति जो है जैसे उम्र बढ़ेगी ये अपनी अपनी उस चीज़ को ज़रूर पूरा करेंगे, चाहे जो है कहीं ना कहीं से ये वो उस चीज़ को पूरा करते हैं। ये लाइन वो चीज़ शो करती है। अब बात आती है इनका जो है ये कंपैटिबिलिटी मैच करनी है तो क्या। अब आप एक बात देखो, ये जो फेट लाइन है, ये जो फेट लाइन चल रही है, एक ऐसे चल रही है, ठीक है, एक ऐसे चल रही है, यहां आकर जो है ये खत्म हो गई। ये लगभग लगभग 35 साल पर जो है ये डेड हो रही है। अब यहां से जो है एक और काम जो है, एक और काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है यहां पर जो है, अब मुझे देखना था कि ये फॉर्मेशन क्यों बनी यहां से। अब जब कभी भी ये काम तो हो गया डेड, ठीक है, अब एक और काम निकल के आ रहा है यहां से। ठीक है, अब वो कब चलेगा, मुझे ये कैलकुलेशन निकालनी थी कि ये कब निकल रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है, ये लगभग लगभग अगर मैं कहूं तो इनके माइंड लाइन पर जो है ऑफशूट जो है 36 साल पर है। तो आप देखो कि 35 पर तो इनका जो है ये काम जो है ये आकर डल हो जाएगा, और 36 की उम्र में जो है ये अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। फिर एक और ऑफशूट आ रहा है, छोटा सा ऑफशूट और आ रहा है, तो वो भी जो है इनको आगे जो है तरक्की ले जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर पामिस्ट्री को जानते हो तो आप ये सोचो कि ये रेखा क्यों दी गई है, ये रेखा यहीं से क्यों दी गई है, और ये कैलकुलेशन यहां आकर कम हो गई, और उसके बाद जो है ये एक नया काम जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये ऐसे ही नहीं देगी, इसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कब कब टाइम पर कब कब चीज़ें जो हैं वह आपको नुकसान देंगी। तो मेरी कैलकुलेशन जो ये कहती है कि जब कभी भी इनका एक काम खत्म होगा, एक काम जो है रनिंग में जो है ये लगभग लगभग 1 साल के अंदर अंदर उसे खड़ा कर देंगे। पर लेकिन जो है यहाँ पर 37 साल में जो है कहीं इनका जो है कुछ नुकसान भी होगा, क्योंकि ये जो छोटी सी रेखा जो है ये यहाँ आकर अटैच हो रही है। ठीक है ना, उसके बाद जो है फिर जो है इनको जो है मैं कहूँ कि लगभग 39.5 में एक नुकसान होगा, फिर एक 46 में होगा, बट ये 36 पे जो है एक माइंड शूट, जो ऑफ शूट कहते हैं इसे माइंड लाइन पर, ये जब चल रहा है तो ये जो है इनको फायदा देगा। अब बात आती है कि ये लाइन जो है, अगर ये लाइन ये आकर नीचे उतर गई तो ये जो है इनको नुकसान देगी। अभी टच हो रही है और हल्की सी जो फॉर्मेशन निकलने के लिए तैयार है। अब ये क्या कर सकती है, ये क्या करेगी लाइन, या तो जो है ये प्रॉपर्टी जो होगी संपत्ति में नुकसान देती है, या तो पिता से या भाई से या बहन के हस्बैंड से, या फॉर्मेशन निकलती है कि व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं जब अपना बिजनेस को बढ़ा लेता है ना, तो
कहीं ना कहीं वो फाइलिंग में ना कहीं कमी आ जाती है, सीए से नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा, तो जो अफसर होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इन्हें तंग करते हैं, यानी इनकम टैक्स का जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर जो बाहरी मंगल है ना, इस पे भी मुझे जो रेखा, आड़ी रेखा दिखाई दे रही है, ये कोर्ट और कचहरी की रेखा होती है। तो ये अभी तक तो जो है ये यहां पर रुकी हुई है, अगर ये नीचे उतर जाएगी तो ये नुकसान दे सकती है। ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम जो है इनकी जो है अलग एक तरीके का मैंने जो है एनालिसिस किया कि पहले जो प्रॉब्लम बताओगे मैं वही प्रॉब्लम पर आपको फोकस करके बताऊंगा कि इनका जो है, इन्होंने शादी पूछा, मैंने शादी बता दिया, कि इन्होंने ये कहा कि यस मेरा जो है, उसके बाद जो है बिजनेस, तो बिजनेस जो है वो जो है जब कभी भी ये फॉर्मेशन बनती है, देखो एक तो मैंने बता दिया ये जो है जिम्मेदारी संभालेंगे, दूसरा जो है इनका जो है 35 पे आकर जो है कोई चीज रुकेगी, एक दूसरा काम शुरू करेंगे, और वो जो है वो अच्छे, एक ये बहुत बड़ा जो है ऑफशूट होता है जो कहलाता है, ये जो है इनको जो है आगे तरक्की की ओर ले जाएगा। और इसी ऑफशूट से इनका जो है ये देखिए, इसी ऑफशूट से ये जो बनता है, तो ये जो है ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन बनता है। जब तक ये ऑफशूट ही इनको जो है प्रॉपर्टी दिलवाएगा, यानी जो अभी तक का जो ये बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद जब कोई एक सोचेंगे दूसरा काम जो आएगा, उसी से इनकी मेहनत से जो है ये चीज बनेगी। ये भी आप लिख के ले लीजिए, ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है इनकी जो है, मैंने ये भी बता दिया। अब देखो जब कभी भी ये फॉर्मेशन बनती है ना, ये फॉर्मेशन बनती है, तो ये फॉर्मेशन हमेशा जो है व्यक्ति को जो है घर से दूर रखेगी, और जो है व्यक्ति जो होगा ना वो विदेश भी जा सकता है। क्यों जा सकता है, ये फॉर्मेशन क्यों दी गई, ये फॉर्मेशन क्या है, ये वाया लासिविया लाइन नहीं है, ये विदेश की लाइन है। हमेशा हर हाथ पे अलग अलग तरीके की लाइनें बनती हैं, हमें समझ नहीं आती, बहुत से लोग इसे जो है वाया लासिविया लाइन कह देंगे। क्यों कह देंगे, क्योंकि ये हल्की सी जाकर मुड़ रही है। नहीं नहीं, मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो जीवन रेखा से जो है वो टच हो रही है, और फेट लाइन से भी टच होते हुए चल रही है। तो ये फॉर्मेशन जब कभी भी चंद्र पर्वत से, क्योंकि देखो इनकी जो माइंड लाइन है वो यहां झुकी हुई है, इतना बड़ा इनका जो है, ये इतना बड़ा नहीं है, अंदरूनी भारी मंगल इतना बड़ा नहीं है जिसकी वजह से आप सोचो कि इनका चंद्र जो है वो यहां तक है। ये जो है यहीं से क्यों मैच हो रही है, ये देखिए, ये है चंद्र पर्वत इनका। चीजों को समझने की कोशिश करोगे ना, ये यहां तक है, और ये एरिया जो है इनका मंगल है। इनकी इस वाली जो माइंड लाइन है, इसकी वजह से ये फॉर्मेशन आपको लग रहा है ये मंगल पर जा रही है, इसकी वजह से नहीं, आप समझो। देखो चीजों को समझोगे तब समझ में आएगी। तो यानी ये जो है फॉर्मेशन यहां पर शो हो रही है कि ये जो है कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा करेंगे ये विदेश में भी जाएंगे, ये भी समझ आ गई हमें, ठीक है। अब बात क्या क्या बचती है कि इनका जो है ओवरऑल जो है एक एनालिसिस कर लेते हैं। प्रॉब्लम मैंने इन्हें बता दी कि इनके प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है, अगर मैं कहूँगा कि मनमुटाव जो है वो जो इनकी पत्नी के साथ रहेगा, वो दूसरी फोटोग्राफ में मैं आपको बता दूंगा कि वो भी चलेगा इनका, ठीक है। तो बाकी मैं थोड़ा सा दूसरी फोटोग्राफ लेता हूं, ये देखिए, इनका जो है अगर मैं ये कहूं कि जो मैंने आपको कहा कि गुरु पर्वत जो है ये डिस्टर्ब्ड है। देखो आप जब कभी भी वीडियो देखते हो तो सब के सब लोग कहते हैं कि ये उंगली मुड़ती है तो आदमी धार्मिक होता है। नो डाउट धार्मिक बन सकता है और होता है उम्र के साथ, पर ये मुड़ गई तो मुड़ गई, ये डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। मैं आपको जो बता रहा हूं, जितने लोगों की ये उंगली
मुड़ी हुई मिलेगी, उन सब का ये वाला डिस्टर्ब रहेगा, सबका रहेगा। तो ये उंगली मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ये क्या दिक्कत देती है? ये दिक्कत क्या देगी आपको, जो है हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते होते हैं ना, उनमें जो है ये कमी लाती है। मन मुटाव रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, और उसके अलावा जो संसार में आपको जो कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी जो आती रहती है ना, वो केवल गुरु करता है। ये किसी का ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है तो वो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। जितना ये डिस्टर्ब्ड रहेगा, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मेरा एक वीडियो आने वाला है, हर पर्वतों पर मैंने बताया है, अगर वो स्ट्रांग होगा तो वो क्या फ़ायदे करेगा, अगर वो कमज़ोर है, दबा हुआ है, तो उसका क्या नुकसान होगा। तो वो आप देख लीजिएगा। अपलोड मैं कर चुका हूं, पर डेट अभी जो है वो पीछे की है। जैसे जैसे वो डेट आएंगी आपके पास वो खुद ब खुद आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहां पर जो है इसको जो है मत समझना कि केवल धार्मिक बन रहे हो, इसका उपाय शुरू कर दो। अदरवाइज आप लोगों के लिए ये एक पहली सीढ़ी होती है। इसको छोड़ दोगे ना, सारे लोग अगर आपको कहेंगे आप धार्मिक हो, आप चलो खुश हो जाओगे, पर लेकिन उसकी जड़ नहीं बताएंगे। जड़ ये है, इसका उपाय शुरू कर दो। बहुत दिक्कतें देता है, बहुत ज्यादा पेट खराब होता है, गैस होता है। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है और उसका पेट खराब है मेल का, और वो उसके बाद उसे बच्चे प्रॉब्लम होगा, जो है वो, क्योंकि ये गैस पैदा करता है। अगर ये मैं तभी आप लोगों को कह रहा हूं कि गुरु बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, व्यक्ति को समझ ही नहीं आती प्रॉब्लम। ये जानबूझ के खाना आदमी खाएगा तो पानी जानबूझ के पिलवाएगा गुरु उसी वक्त उन लोगों को। क्यों? क्योंकि वो पानी पिएगा, उसके अंदर गैस होगी, उसके अंदर जो खाना पचता है वो नहीं पच पाएगा, वो सारी बीमारियां देगा, और वो जो स्पर्म्स जो होते हैं वो भी यहां पर डाउन होने का काम करते, बहुत कुछ करवाता है ये। जिसे नहीं मालूम वो लोग सोचते हैं, केवल कह देते हैं कि ये जो है उंगली धार्मिकता की ओर लेके जाएगी। भाई जब लड़ाई झगड़े रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, तो व्यक्ति जो होता है भगवान के शरण में तो जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं जो इसको कोशिश करो कि क्यों ये है डिस्टर्ब की पहली निशानी। तो इन जिसका भी हो, इनको नहीं, जिसका भी हो, उसको इसका इलाज जरूर करना है। कभी भी पानी जो है वो आप बैठ के पियो, दूध खड़े होके पियो, जिसका गुरु डिस्टर्ब्ड है। ये उपाय बता रहा हूं मैं आपको, ये करो आप, आपको फायदा होगा, जरूर होगा। अच्छा, इसके बाद जो है देखिए, इनकी जो है एक जो डिस्टरबेंस चल रही है इनकी, वो चल रही है इनकी बुध पर और सूर्य पर। देखो ये है ना, ये स्लोप जब आ जाता है और ऊपर उभरा, ये कहां से उभरा? ये यहां से, ये वाला सूर्य जो था ना, ये यहां से खिंच के यहां आ गया। अब सूर्य ने अपने क्या गुण यहां पर दे दिए? ये होता है बिजनेस का, व्यापार का, वाणिज्य का, संचार का। इसके अलावा जो है आदमी को जो है बोलने की पावर का, जिसको जो है सेल्स और मार्केटिंग में यूज करते हैं लोग, अपनी जो जॉब करते हैं जहां बोलने का काम होता है, टेलीकॉलिंग का, रिसेप्शनिस्ट का। तो ये जो लोग होंगे ना, अब ये इसने क्या चीज दे दी? इसने दे दी उनको क्या कहने की, कि व्यक्ति को जो है पैसों से ज्यादा जो है वो यश जो होता है ना, यश नाम, वो जो है कहता है कि तू पैसों की इंपॉर्टेंस को तो पीछे रख दे, ठीक है, अब इसके पीछे पड़ता रहे, नाम के पीछे पड़। ये पहली निशानी है। समझो पहले कि कौन सा आपका ग्रह डिस्टर्ब्ड है और वो क्या दिक्कत देगा। यानी इसने, सूर्य ने किसको कंट्रोल, किसको खराब कर रहा है? ये बुध को। ये नौकरी में भी दिक्कत देगा, ये बिजनेस में भी दिक्कत देगा। अगर ये यहां पर कम कम ये जो है उभर गया, ये डिस्टर्ब्ड हो गया, तो ये क्या करेगा? ये हरी सब्जियों से व्यक्ति का जो है ध्यान हटा देगा। बहुत लोग देखे होंगे हरी सब्जी से भागते हैं, उनका बुध
कमजोर होता है, जिस व्यक्ति का बुध कमजोर होगा वो कम हरी सब्जी खाएगा, हरी मिर्च ज्यादा खाएगा। ये बुध की निशानी में देखो आपको उपाय देखो, अगर आपको समझ है इस चीज की, बिजनेस जब करते हैं दुकानों पे नींबू और जो है मिर्च क्यों टांगी जाती है, आपको समझ ही नहीं है कि मिर्च जो है वो क्या करती है। मिर्च जो है बहुत बहुत, अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन जो है कम है, मिर्च उसे बढ़ाती है। तो मैं दूसरे दूसरे और आपको समझाना नहीं चाहता, मैं डिफरेंट क्यों कर रहा हूं, पहले समझें कि बीमारी कहां पर है। ये केवल एनालिसिस में बता देना कि देखो जी यहां पर जो है ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, और आप जो है यहां पर नाम, पैसों की जगह जो है व्यक्ति जो है नाम की तरफ जाएगा, नहीं, ये डिस्टर्ब है, इसने यहां पर इसको गुण दे दिए। ये व्यक्ति जो होंगे अपने मन की बात जो होगी ना कभी मन में इनके बहुत कुछ चल रहा होगा, पर लेकिन जब टाइम आता है तो टाइमली जो है व्यक्ति अपनी बात को सामने नहीं रख पाता, बहुत बातें छूट जाती हैं, ऑन टाइम याद ही नहीं आती, अरे यार मेरे दिमाग में रह गई, मेरे को 2-4 बातें जो थी और उस व्यक्ति को कहनी चाहिए थी, ये नेचर जो है बन जाता है। तो कहने का भाव ये है कि इनको कहां कंट्रोल करके चलना चाहिए, हथेली वही रहती है। जो ये माउंट को समझो, पहले आप चिन्हों को देखना शुरू कर देते हो कि चिन्ह जो है बने हैं तो मेरे को जो है वो चीज मिलेगी। वो चिन्ह अगर सूर्य डिस्टर्ब है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानियां देता है, बहुत ज्यादा। ये आदमी को क्या करेगा, ये देखिए, ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है ना, ये फॉर्मेशन क्या करेगी, ये व्यक्ति को, देखो ये यहां से फिर एक अलग फॉर्मेशन बनी हुई है, ये अभी ना तो त्रिभुज बना हुआ है, आगे जाकर ये बनेगा, पर लेकिन अभी फॉर्मेशन पूरी नहीं है। अब क्या बात होती है कि जब ये फॉर्मेशन बनती है तो व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्ति जो है अपने उच्च लेवल पर पहुंचेगा, नो डाउट पहुंचेगा, पर लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाएंगे या कोई आदमी ऐसा मिल जाएगा टांग खींचने वाला, वो व्यक्ति को उस लेवल से नीचे ले आएगा। अगर जॉब कर रहे हो, कुछ चापलूस मिल जाएगा, बॉस का चापलूस होगा, वो जो है व्यक्ति की ना कहीं ना उल्टी बातें बोल देगा, और वो जो है नाराज हो जाएगा, और वो उसके कारण जो है वो उस जॉब से जो है या तो छोड़नी पड़ेगी या वो नीचे आ जाएगा। ये या बिजनेस करेगा तो कोई कुछ ना कुछ जो है कोई परिस्थिति बनती है या कुछ, यानी ये चीजें जो हैं लाइफ में कौन दे रहा है, पहले समझो। सूर्य पर कोई भी ये कट नहीं आना चाहिए, अगर ये कट आता है तो दिक्कत देता है। तो ये लाइफ में तो ये चलेगा ही चलेगा, तो जब तक चलेगा तो इसका उपाय भी होना चाहिए। उपाय है, मैं इन्हें व्हाट्सएप पे दे दूंगा। मेरा कहने का भाव केवल ये है कि जब जब कोई माउंट डिस्टर्ब्ड है, पहले उसको समझो कि माउंट डिस्टर्ब्ड है। देखो ये हल्का सा शुरुआत हो चुकी है, सूर्य ही कर रहा है, जो कुछ कर रहा है सूर्य ही कर रहा है। देखो यहां से उसने क्या करा, ये दबा दिया, ये पोर्शन बढ़ गया, इसने क्या करा, यहां से ये वाला पोर्शन जो है इधर ले आया, अब ये जो है शनि का आधा पोर्शन इस साइड आ गया। अब इनको क्या हुआ, आलस आना शुरू हो जाएगा। सुबह उठते वक्त इनको थोड़ा बहुत जो है आलस लगेगा, उसके बाद ही अपने आप को फ्रेशनेस। बट निशानी बताता हूं, शनि जब कभी किसी का डिस्टर्ब होता है, डेली रूटीन खराब कर देगा, आपका डाइट खराब कर देगा, आपको जो खाना मिल रहा होगा ना डाइट खराब कर देगा। आप सोचोगे चल यार जो चीज़ मिल रही है वो ले लो यार। ये रात को 12-12 1-1 बजे तक अगर आदमी सो रहा है और जो है देर तक उठ रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, इट मीन्स समझ जाओ आपका शनि खराब है, शनि कमजोर है। उसे ठीक करने की कोशिश करो, नहीं तो दांतों की प्रॉब्लम हो जाएगी, गठिया रोग हो जाएगा। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, डिजीज, पामिस्ट्री एंड डिजीज, तो हस्तरेखा और बीमारी। मैं क्यों आप लोगों को कहता हूं कि पहले बीमारियों को पकड़ने की कोशिश करो। इसके अलावा यहाँ पर जो है मुझे कोई और माइनस पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा जब ये फॉर्मेशन मैं बताऊंगा तो ये फॉर्मेशन क्या इनको फल देगी। एक ये जो ये फॉर्मेशन बन रही है, ये व्यक्ति को जो है एक
एक इस तरीके का जो है भगवान के प्रति आस्था रखते हैं कि ये केवल यही जान सकते हैं, ना तो ये अपनी फैमिली मेंबर को बता पाएंगे, ना फैमिली मेंबर समझ पाएंगे इनके लिए परमात्मा का क्या दर्जा है। ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब जब कभी भी ये फॉर्मेशन बनती है, देखिए ये फॉर्मेशन क्या बन रही है, ये फॉर्मेशन क्या बनती है, ये फॉर्मेशन बनती है, ये विद्या रेखा है, और जब विद्या रेखा पर ये आकर टच कर देती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो होता है ना, वो अपनी इस विद्या पर थोड़ा बहुत, जैसे उम्र बढ़ती रहेगी उस पर थोड़ा बहुत जो है वो जो है फ्लॉन्ट करना, एक इंग्लिश का वर्ड होता है फ्लॉन्ट, दिखावा, कि मैं जो हूं थोड़ा सा, वो जैसे उम्र होगी वो ये शो होगा ही होगा, वो फॉर्मेशन है। अब बात आती है कि इनका जो है गुरु पर्वत जो है वो आप देखो, ये पूरा जो है यहाँ से जो है ये उभरा हुआ है, और ये यानी ये पति पत्नी के मन मुटाव तो जो है वो करेगा ही करेगा। इसके अलावा संसार में आने वाली प्रॉब्लम का सामना भी ये गुरु ही करवाता है। तो आप समझो इनका कौन सा मेन जो है पकड़ पकड़ में आ रही है, ये डिस्टर्ब्ड है केवल, ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, क्योंकि ये यहां से दब गया है। अगर ये उभरा होता तो ये भी शांत हो जाता और ये भी शांत हो जाता। तो क्या चीज कमी है? सूर्य की। चीजों को समझो आप। और यहां पर ये गुरु डिस्टर्ब्ड है। ये जब कभी भी बनता है तो व्यक्ति जो होगा ना, ये एक एक अपना घर जो होगा वो जरूर बनाएगा, ये इंडिकेशन हो गई। और बोलने की कला में माहिर रखता है। इसके अलावा जो होता है, ये जो होता है, जब ये इनकी उम्र 36 और 37 के तरफ पहुंचेंगे तो ये जो है कोई उच्च पद पर जाएंगे। अगर जॉब करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं, तो वो जो होगा इनका फलेगा, जो कि कंपैटिबिलिटी यहां मैच हो रही है। ये देखो, ये जो है ये जा रहा है ना, जो मैंने बताया था आपको। तो यानी आप चीजों को समझो कि माइंड लाइन पर 36 पर जो है एक जो है ऑफशूट निकल रहा है, और वही ऑफशूट जो है इनको जो है आगे जाकर जो है मल्टीपल प्रॉपर्टी का जो है वो दिलाएगा, और यहां पर जो है ये कंपैटिबिलिटी भी मैच हो रही है। अब जब कभी भी यहां पर आड़ी रेखा होती है तो ये आड़ी रेखा जो है ये जो है मल्टीपल इनकम के जो है वो जो है प्रोवाइड कराएगी, सोर्स बनेंगे मल्टीपल इनकम के। ये ऑफशूट होते हैं, व्यक्ति में प्रोग्रेस जो होती है वो करते हैं। तो चीजों को समझो कि अगर व्यक्ति अपनी मेहनत से यहां पर जा रहा है, और वो जो है उसके पास जो है मल्टीपल इनकम के जो स्रोत तब खुलेंगे जब वो अपनी मेहनत करेगा। ये भी चीज हमें समझ में आ गई। अब बात आता है अंदरूनी मंगल। इस पे जो है इनको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये कमजोर है। ये जैसे जैसे जो है 35 और 36 तक आएंगे, इनको जो है रक्त संबंधी बीमारी लग सकती है। बेटर ये है कि इसी से अभी से जो है इसका इलाज शुरू करें। तली हुई चीजों को छोड़ दें। अपनी जो जो भी ब्लड्स के लिए पंपिंग होती है, पंपिंग के लिए कैमल वॉक जो होती है वो शुरू करें, जिसे ब्रिस्क वॉक कहते हैं वो शुरू करें। ये सारी प्रॉब्लम जो होंगी ये नहीं आएंगी अगर ये करेंगे, क्योंकि ये चीज दबा है, जरूर देगा इनको ये वाली प्रॉब्लम। बाहरी मंगल जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है, साहसी होते हैं, और जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने 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 हद तक रखते हैं, किसी को शेयरिंग बेसिस पर नहीं लाते। यहां पर जो है ये जो है मैंने आपको बता ही दिया था कि ये वाली रेखा जो है लग्जरी लाइफ की रेखा है। व्यक्ति जो होता है ब्रांडेड सारी चीज़ों की ओर जो होता है उसका रुझान जो है चलता है। जो शुक्र है यहाँ से जो है ये उभरा हुआ है, कोई ज़्यादा इसमें जो है ये आड़ी रेखा नहीं है, इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ये रेखाएं जो हैं ये इनको जो है शेयर मार्केट की रेखाएं हैं। जिस टाइम ऑफ पीरियड पे मैंने इनको जो बोला है नुकसान होगा तब मत करें, अदरवाइज ये जो है इनको प्रॉफिट देंगी। जितना होल्ड करके चलेंगे शेयर को उतना ये प्रॉफिट देंगी। अदरवाइज पहले मेरा वीडियो देख लीजिएगा शेयर मार्केट का, उसके बाद ही कौन सा शेयर लेना है उसमें मेंशन है, वो भी आप देख सकते हो। चंद्र इनका जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बता ही चुका हूँ इस लाइन के बारे में। इसके अलावा जो ये जब होता है तो व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं
पानी से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं लगती है। तो ये तो इनका जो है यहाँ से तो जो है वो ठीक है। ऐसे व्यक्ति को जो पानी का बिजनेस करें, दूध का करें, दूध की बनी हुई चीज़ों का करें, फूड पैकेजिंग का करें, लॉजिस्टिक का करें, टूर एंड ट्रैवल का करें, ये सारे काम करें, एक्सपोर्ट का करें, इंपोर्ट का करें, या इन्हीं में से रिलेटेड जॉब करें, तब भी जो है व्यक्ति को जो है प्रॉफिट मिलता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कर सकते हैं, परचेजिंग का कर सकते हैं। परचेजिंग भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आती है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को जो है आपने किसी का जो है कोई रूम सजाना है, किसी का जो है किसी बिल्डर का या किसी कंपनी का जो है आपने इंटीरियर जो है पूरा डिजाइन करना है, तो आप पहले चीजों को परचेज करते हो, तो इनकी वैल्यू फॉर मनी होती है, यहीं से कमाते हैं ये लोग। तो ये काम जो होता है ये भी करें तब भी ज्यादा ये है। और ये जो है जब किसी का स्ट्रांग होता है, व्यक्ति को जो है विदेश से भी संबंध जो है वो दिलाता ही दिलाता है। रही बात देखिए इनकी जो थोड़ी बहुत जो मुझे जो है ये थोड़ी सी जो है बेंड दिख रही है, बाकी ऐसी ऐसी बेंड से कोई कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत जो मनमुटाव जो चलता रहता है वो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। उनके जब तक उपाय नहीं करेंगे जब तक ये जो है नहीं रहेगा। तो बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि ये जो है अगर इनकी हार्ट लाइन की बात कर लेते, जो हार्ट लाइन है वो जो है ये देखिए ये जो है यहाँ पर जो फॉर्मेशन जो निकल के आ रही है हल्की सी जो है, अगर मैं कहूँ गुरु पर्वत पर जो है यूं, और ये फॉर्मेशन यहाँ से एक फ्लर्ट लाइन, ये फ्लर्ट लाइन जब कभी किसी व्यक्ति की होती है, यानी जब कभी इनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो इन्हें पता है उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता, चाहे जो है ये किसी का भी सहारा ले, टीवी का ले, किसी चीज का भी ले, तो ये जो है उस प्रॉब्लम से आराम से बाहर निकल सकते हैं। ये रेखा जब कभी किसी को होती है उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी एक मेरा वीडियो भी आ रहा है जिसके अंदर मैंने मेंशन करा है कि अगर ये रेखा के ऊपर इसके अलावा यहाँ पर जो रेखा होती है ये संतान को भी दिखाती है। जी हाँ, मेरा वीडियो आएगा, मैं उसमें बताऊंगा हृदय रेखा पे, तो वो जो है अलग अलग तरीके की फॉर्मेशंस होती हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको बहुत नई चीजें बताऊंगा कि वो होती हैं लाइफ में। ये जो नेचर है उंगलियों पर, ये नेचर सही नहीं होता। कहीं ना कहीं ये आड़ी रेखा जो होती हैं, ये जो पर्वत होता है, यहाँ से सौर ऊर्जा से जब चीजें आती हैं, हमारी एनर्जी आती है इस पर्वत पे जाती है, तो ये उसे रोकती हैं। जब रोकती हैं तो जो व्यक्ति का जो ये माइंड होता है ना यहाँ पर, ये जो होता है इसको ये डिस्टर्ब करती हैं। ये व्यक्ति को जो है यहाँ पर जो ये सोच होती है वो यहां पर अड़ियल स्वभाव बना देती है। इस माइंड लाइन, ये सीधा कंसर्न इस लाइन का माइंड से होता है। ये चीज हमें समझ में आ गई। तो मेरा कहने का केवल भाव ये था कि इनकी ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन ये जो है व्यक्ति को जो है एक डिसिप्लिन वाला बनाने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति यहां से ही पता लग रहा है व्यक्ति कितना डिसिप्लिन वाला है। ये रेखा जिम्मेदारी वाला आदमी, सिंसियर आदमी जो होता है वो बनाता है। ये जो जो ये फेट लाइन पर जब ये कभी बनता है तो ये आदमी सिंसियर होते हैं, और ये जो फॉर्मेशन बनती है तो ये उसकी फॉर्मेशन को पूरा कर रही है। ये फॉर्मेशन देखें आप ये देखिए, ये फॉर्मेशन जो है यहाँ पर जो है ये अंदरूनी मंगल की ओर से जो है ये शुरू होती हुई चल रही है। जब कभी भी ये डार्क लाइन होती है, ये चाहे कोई भी हो, ये जब फेडेड हो जाती है ये थोड़ा सा नुकसान देती है व्यक्ति को। और कभी भी मैं कहता हूँ शनि पर कभी भी कोई भी चीज़ डार्क या कोई डॉट नहीं होना चाहिए इस टाइम ऑफ पीरियड पर। ये टाइम ऑफ पीरियड पे ही डार्क चल रही है, इस टाइम ऑफ पीरियड पे ही डार्क चल रही है। तो ये चीज़ें जो होती हैं बीमारी को कहीं ना कहीं जो है इंडिकेट करती है, टेंशन क्रिएट करवाती है ये चीज़ें। तो कुछ चीज़ें को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये इस टाइम ऑफ पीरियड तक तो जो अगर कहूँ 34.5 और 35 साल तक तो थोड़ी सी टेंशन जो है वो लेकर चलते ही रहेंगे। उसके बाद जो है रिलैक्सेशन इनकी लाइफ में आएगा। ठीक है जी। माइंड लाइन जो है वो नीचे तक जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ लाइन की बात करूं, मैंने बता ही दिया। जब कभी भी लाइफ लाइन जो है, फिर बताता हूं, ये जो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये जब बाहर की तरफ से लाइफलाइन इसको ज्वाइंट करती है तो ये प्लस पॉइंट होता है व्यक्ति के, प्लस बेनिफिट के लिए जो है ये चीज़ आती है। इसे शॉर्ट लाइफलाइन मत कहिएगा, ये जो है व्यक्ति के जो है बेनिफिट के लिए होती है। और नीचे यहाँ तक जा रही है, व्यक्ति जो होगा अपने परिवार के जो होगा वह पूरा ध्यान रखने वाला होगा। तो ओवरऑल मैंने आपको इनका जो है एनालिसिस करके बता दिया। इन्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनके हाथ में सारी चीज़ें हैं। कुछ माउंट्स इनके जो हैं डिस्टर्ब्ड हैं। देखा आपने ये वाली उंगली क्यों डिस्टर्ब चल रही है, टेढ़ी क्यों है ये? इसकी वजह से जो माउंट दबा होगा उंगली टेढ़ी हो जाएगी। आप जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को समझो। बहुत लोग आपको इसमें उल्लू बनाएंगे वीडियोस में कि ये देखिए ये देखिए ये दबी हुई है, इसका ये मतलब है। मेरी सोच केवल ये है, ये डिस्टर्ब्ड है, जो डिस्टर्ब्ड है वो उंगली मुड़ेगी, मुड़ेगी, दिक्कत देगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। क्यों? क्योंकि वो सोच पे इफेक्ट डालती है। तो इनको कुछ ना कुछ चीज़ों के उपाय करने पड़ेंगे। अगर ये उपाय करते हैं, ओवरऑल मुझे कोई इसमें कोई नुकसान मुझे कहीं नहीं दिख रहा। इनको बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही हैं, ये लाइन भी चल रही है इनके, कहीं ना कहीं ससुराल से जो है वो भी मिलेगा, तरक्की भी होगी इनकी, चाहे बिजनेस करें या जॉब करें, सारी चीज़ें। पर लेकिन बट नेचुरल जब ये होती है, ये मेहनत बहुत कराती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है व्यक्ति को। ये जो है गुरुत्व जो हमारी भाग्य रेखा होती है, मेहनत कराती है। पर व्यक्ति में पैसों की कमी, जैसे उम्र बढ़ती रहेगी पैसा होगा। आपको अगर मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।